में करनी 12 बज गए, फिर भी इस लड़की का पता नहीं है। शुभ को भी मॉम सुला के गई है, इतना भी क्या बात करना, ऐसे भी कौन सी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ये लोग। अब बस करो, मेरे पेट में ना हंस के दर्द होने लगा है। तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारे साथ थी ना इतना खुल के हंसती थी, बाद में तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पिछली बार हंसा कब था। ओ तार डोंट वरी, अब मैं आ गया ना और मैं इसलिए तो आया हूँ ताकि तुम्हारे मुंह पे हमेशा स्माइल लग सकूं। ओके तो स्माइल करते रहो। थैंक यू जो, तुम बहुत अच्छे हो। मिस्टर जॉन आप जो हो तार, तुम दोनों को टाइम का कुछ पता है? ऐसे भी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम्हें जो इतने बजे है? हाँ ओ भाई, इतने सालों बाद मिले और बातों का में टाइम का तो पता ही नहीं चला। ठीक है तार, चलो बाकी बातें बाद में कर लेना, अब शुभ के पास चलो, वो सो गया है। हाँ हाँ ठीक है जो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वैसे भी अब हम साथ में ही रहेंगे ना, तो कल सुबह बात करेंगे। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। हाँ सही कहा, अब तो हम साथ में ही हैं, तो हम आराम से एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते। गुड नाइट, तुम जाके सो जाओ। पता नहीं कौन सी जन्मों जन्म की बातें थी इनकी। उसके बाद ताई भी जंकू के रूम में आ जाती है। ये क्या, शुभ को ऐसे बेड पे टेढ़ा क्यों ले रहा है? अब तो सोने के लिए जगह ही नहीं है। हाँ तो मॉम क्या करती, तुम आ नहीं रही थी और वो सो नहीं रहा था, तो बस इसीलिए ऐसे सुलाया है। आई एम सॉरी, बातों में मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप दोनों बेड पे आराम से सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। रुको, हाँ मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज, मैंने कहा ना चुपचाप ऐसे ही सो जाओ। सो जाओ। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे। मिस्टर जॉन क्या हुआ? हाँ कहीं से पता तो नहीं चला ना? नहीं कुछ नहीं, वो मैं उठ गया था तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ओ शुभ, तुम अपने चाचू को भूले तो नहीं हो ना? ओ मॉम देखो, ये अभी तक मुझे भूला नहीं है, इसे मैं याद हूँ। हाँ हमारा शुभ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो किसी को नहीं भूल सकता। जो तुम भी सबके साथ नाश्ता कर लो ना, और मुझे शुभ को खिलाना दे, उसे मेरे पास लाओ और तुम नाश्ता करो। नहीं, शुभ तो यही अपने चाचू की गोदी में बैठ के खाएगा, तुम एक निवाला शुभ को खिलाना और एक उसके चाचू को। क्यों शुभ? क्यों तुम बेबी हो? हाँ मैं बेबी हूँ। क्यों माँ, मैं बेबी हूँ ना, सांड हो गई हो सांड। अगर तुम्हारी शादी करा देती होती ना तो अभी तक तुम्हारा भी एक छोटा सा बच्चा होता, बट शादी हुई तो नहीं ना, शादी से पहले सब बच्चे ही होते हैं। अगर वो तुम्हारी गोदी में बैठ के खाएगा तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। ताई, उसे यहाँ उसकी चेयर पे बिठाओ मेरे पास, और यहीं आके उसे खिला, इधर लाओ उसे। जो ताई को दे दो शुभ को और तुम नाश्ता कर लो। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी तो ताई के हाथों से खाने को मिलता ना। जो तुम छोटे बच्चे नहीं हो, और ये नौटंकी बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो, और तुम्हें हम लोगों के साथ ऑफिस भी ज्वाइन होना है। क्या? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मुझे अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है। प्लीज मॉम बोलिए ना, मुझे ऑफिस नहीं जाना है। क्यों मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो तुम लोग? कुछ दिन रहने दो उसे घर पे आराम से। जिहोब को ऑफिस जाने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, वो जब चाहे जा सकता है। ओह मॉम थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। मॉम इसे ऑफिस ज्वाइन करना ही है तो आज ही क्यों नहीं? हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ, जल्दी से सीख जाएगा, वरना घर पे रह के मटरगश्ती करता रहेगा बस। अरे रहने दो कुछ दिन, बाद में वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा ना, वैसे भी तुम लोग हो ऑफिस में। ओह भाभी मॉम आप लोग कितने अच्छे हो, बाकी तो यहाँ मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। चलो चलो नौटंकी बंद करो, ठीक है तुम जब चाहे जाना हो सकते हो। और डैड थैंक यू, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। चलो जन मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बाय। ठीक है ध्यान से जाओ। बाय जमीन, अपना ध्यान रखना। बाय, और तुम भी ध्यान से जाना, ओके।
ओ भाई डांस मुझे नहीं पता था, अब तो इतने रोमांटिक हो, ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. पर एक डाउट है, जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तब मैं किसे बाय करके जाऊंगा? हाँ, मैं ताई को और शुभ को बाय करूंगा। मॉम, मेरा हो गया है, तो मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। बाय मॉम। बाय। हाँ शुभ, अपनी मम्मा को परेशान मत करना, ओके? बाय। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ध्यान से जाइएगा। जो हो, मेरी वाइफ से दूर रहना। सॉरी भाई, बट ये पॉसिबल नहीं है। तेरी तो क्या हुआ जाको? चलो। हाँ भाई, मैंने जो कहा वो याद रखना। जाओ जाओ। ओ ताई का फेस तो देखो। ब्लशी ब्लशी। हाँ क्या भाभी, आप भी ना। वैसे आज मेरी छुट्टी है, तो हम लोग घर पे हैं तो कुछ अलग करें? हाँ क्यों नहीं, आज तो बहुत ज्यादा मजा करेंगे। चलो उसके बाद वो दिन पर बहुत मजे करते हैं। जो ये देखो, ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। बहुत ज्यादा यम्मी है। थैंक यू। सच में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। वाह, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। मन तो कर रहा है अभी तुम्हारे हाथ चूम लो बस। क्या जो, हाथ छोड़ो मेरा। हॉबी को मैंने सुबह ही कहा था कि मेरी वाइफ से दूर रहे। क्या जो, तुम भी ना, ये भी कितना हंस रही है। हाँ मिस्टर जॉन, आप आ गए, कुछ चाहिए था आपको? ओ भाई, ये टेस्ट कीजिए ना, बहुत अच्छा है। तुम ही खाओ। ओके, वैसे भी ये टेस्टी है। बाय। हाँ चलो यहाँ से। बट मिस्टर जॉन सुनिए तो, मिस्टर जॉन। डेंजांगो तार को रूम में लेके आता है। मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही जो तुम्हारा दोस्त है, पर प्लीज उससे दूरी बना के रखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मैं खुद ही आंखों से सपना देख रही, या फिर ये सब मेरे साथ सच में हुआ है? पूछनी थी, आपकी शादी को इतने साल हो गए, आप लोग कितनी बार डेट पे गए हो? हम लोग तो रोज डेट पे जाते हैं। तुम्हें पता है, मैं जब भी जिमिन को लेने जाता हूँ ना, तो हम लोग आते वक्त डिनर करते हैं, साथ में बाहर घूमते हैं, तो इसी की तो डेट करते हैं ना। हम लोग तो साथ में रोज एंजॉय करते हैं, रोज डेट पे जाते हैं। और जंकुक भाई, आप वैसे आपकी शादी को बहुत कम टाइम हुआ है, फिर भी आप भी गए होंगे ना? क्या डेट? ये काय को डेट पे लेके जाएगा? इसे काम से फुर्सत मिले तब ना। क्या इसका मतलब भाई ने एक बार भी ताई को डेट पे नहीं लेके गए? गलत है भाई, आप पे क्या शादी की आपने? हाँ तो तेरे जैसा निकम्मा नहीं हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे काम होते, मुझे टाइम नहीं मिलता डेट वेट पे जाने का। ओ भाई, टाइम निकालना पड़ता है। ताई तुम सैड मत हो, अब मैं आ गया हूँ ना, कल मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊंगा, बहुत एंजॉय कराऊंगा। क्या तुम ताई को कहीं नहीं लेके जाओगे? अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप खुद नहीं लेके जा सकते, मैं लेके जा रहा हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम है। ताई से ही पूछते हैं ना। ताई तुम मेरे साथ चलोगी? मैं क्या बोलूँ? ताई क्या कहेगी? मैं बोल रही हूँ ना जो, कल ताई तुम्हारे साथ चलेगी। बट मॉम, शुभ का ध्यान कौन रखेगा? मैं एक दिन शुभ को संभाल सकती हूँ, समझे? तो तुम्हें तो टाइम नहीं मिलता ना। ठीक है, जो करना है करो, मेरी बात नहीं सुननी ना। और ताई तुम, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। शुभ, देखो आपकी मम्मा क्या कर रही है। ताई, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है।
जाएगा। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं दी, इसकी जरूरत नहीं है। आप भी तो दिन भर हॉस्पिटल में थक के आती है ना, मैं कर लूंगी। ठीक है, जब तक तुम काम कर रही हो मैं शुभ को लेके जाती हूँ, बाद में तुम्हारे रूम में छोड़ दूंगी। हाँ दी, लेके जाइए, इस बहाने आप भी शुभ के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगी। चलो शुभ, चाची के पास चलते हैं, हम बहुत मस्ती करेंगे। पता नहीं मिस्टर जॉन को आज क्या हुआ है, वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ओ, कल दोपहर की मीटिंग है, ठीक है, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ओके। वो मिस्टर जॉन, शुभ, भाभी का मैसेज आया था कि शुभ उन्हीं के रूम में सो गया है, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ओके, तो आप भी सो जाइए। ताई, क्या तुम कल जॉब के साथ बाहर जाने वाली हो? आप क्या चाहते? अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। सच में? अगर मैं नहीं चाहूँ तो तुम नहीं जाओगी? हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं ना करूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। सो जाओ। क्या? मैंने कहा रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हाँ मिस्टर जॉन, ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर जॉन अभी तक उठे क्यों नहीं? क्या मैं उठाऊं? नहीं, अगर डांट दिया तो? देखो शिव, तुम्हारे दादा अभी तक उठे नहीं और शिव और मम्मा तो फ्रेशन अप भी हो गए, क्यों है ना? मिस्टर जॉन तो सो रहे, एक काम करते हैं, जल्दी से चेंज कर लेते हैं। शुभ, ये लो, इससे खेलो। ओके। ओए, चेन अटक गई लगता है। अभी किसी को आवाज दूंगी तो मिस्टर जॉन उठ जाएंगे, मैं क्या करूं? मिस्टर जॉन, जंकुक टाइप को अपनी तरफ करता है। मिस्टर जॉन, हो जावे तेरा ही दीदार, ते कोई ना संभाल भी पावे सारा प्यार तुझे के। कैसी आँख जवान तेरी अखियाँ गुलाब के, ना जावे सारा प्यार। मिस्टर जॉन स्टॉप। शुभ, क्या मैं क्या कर रहा था? आई एम सॉरी था, पता नहीं मैंने सब कुछ। नहीं, आप सॉरी क्यों बोल रहे? बस मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि यहाँ शुभ है। I'm so sorry, मुझे पता नहीं कि मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। I'm sorry। इतना बोलकर जंकुक जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। क्या मैं उनकी वाइफ को वो कर सकते हैं? क्या अभी तक वो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? उसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ताई जंकुक से बात करने की कोशिश करती है, बट जंकुक ताई से बात नहीं करता। हो, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, मुझे रात को लेट तक जागने की आदत है, बट तुम यहाँ गार्डन में क्या कर रही हो? वैसे क्या मैं तुम्हें यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, ये पूछने वाली बात थोड़ी है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। वैसे कुछ बात है, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो 2-3 दिन से परेशान क्यों हो? बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारे भाई के बीच झगड़ा हुआ है क्या? जो, अगर तुमसे एक बात पूछूं तो सच बताओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, पूछो, जो पूछना है पूछ सकते हो। क्या जंकुक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे? उनकी लव मैरिज थी? बट अचानक से ये सवाल क्यों? प्लीज जो, मुझे जानना है, क्या वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे? ताई, तुमने मॉम से नहीं पूछा या फिर भाई से? उन्होंने तुम्हें पता होगा ना? हाँ, पर ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? नहीं था, मैं बताऊंगा। वैसे तुम्हें पता होगा कि भाभी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, मॉम ने बोला होगा ना? हाँ, उन्होंने बताया था कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। हाँ, तो सारी दुनिया को लगता है कि वो बच्चा भाई का है, बट असल में वो बेबी भाई का है ही नहीं। क्या? हाँ, असल में ये बेबी
भाई के दोस्त रोहन का है। रोहन और रिया भाई के कॉलेज फ्रेंड थे और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। भाई को इस बारे में पता भी था और उनका मतलब भाई उनका सपोर्ट भी करते थे। और कुछ दिनों बाद कॉलेज खत्म हो गया तो इन लोगों की ज्यादा बात नहीं होती थी। मैं छुट्टियों में घर आया था, अचानक से भाई को रात को फोन आया। तब मैं भाई के साइड में ही सोया हुआ था। वो फोन किसी और का नहीं, रिया का था। उसने भाई को बताया कि रोहन का फोन नहीं लग रहा है और कल सुबह उसकी शादी है और वो शादी नहीं करना चाहती बिकॉज वो 1 वीक प्रेग्नेंट है और वो रो रही थी और रोहन का फोन नहीं लग रहा था। उसने कहा अगर हम उसे लेने नहीं गए तो वो खुद को कुछ कर लेगी, इसलिए डर के मारे हम उसे वहाँ लेने गए। मैं उस टाइम पे भाई के साथ था इसलिए मैं भी उनके साथ गया। हमने सोचा हम लोग रिया को वहाँ से भगाएंगे और रोहन के पास लेके जाएंगे। हमने रिया को भगाया तो सही बट हम रोहन का पता नहीं लगा पाए। उसका ना फोन लग रहा था, ना ही कोई मैसेज, ना ही उसका पता। और ऐसे ही हमने रिया को 2 दिन छिपा के रखा और रोहन को ढूंढने की कोशिश की। अचानक से रिया के फोन पे मैसेज आया रोहन का कि आज से उन दोनों का रिश्ता खत्म, वो चाहे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। और रिया इस बात से टूट गई क्योंकि वो 1 वीक प्रेग्नेंट थी, वो घर वापस भी नहीं जा सकती, वो सुसाइड करना चाहती थी। भाई उसके दोस्त थे, वो उसे इस हालत में नहीं देख सकते थे। भाई ने उसे ये सजेशन दिया कि वो उस बेबी को अपना नाम देंगे और रिया के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम रिया को लेके घर आ गए। भाई ने मॉम डैड को यही बताया कि वो रिया से प्यार करते हैं और ये बेबी उन्हीं का है और वो रिया से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद भाई ने रिया से शादी कर ली। डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत कम उम्र में माँ बनी है तो ये बेबी और उनको कैरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और भाई ने ये सब कुछ किया। उन्होंने बहुत ध्यान रखा। वो रात रात तक जाते थे क्योंकि वो अपने दोस्त को इस तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने उसका बहुत साथ दिया और फाइनली 9 महीने बाद उनकी डिलीवरी का टाइम आया। उन्हें शायद पता था कि वो नहीं बच पाएगी। उन्होंने भाई से वादा दिया कि वो शुभ को बहुत प्यार देंगे, कभी भी एक बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे और भाई ने वही किया। शायद शुभ उनके लिए बस रिया की एक याद है और मुझे नहीं पता कि वो उन्हें पसंद करते या नहीं, बट वो उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त थी और शायद शुभ में वो अपनी दोस्त को देखते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद भाई ने रोहन को कभी नहीं ढूंढा। प्लीज़ गाय ये बात जान के तुम प्लीज़ शुभ से दूरी मत बनाए रखना क्योंकि वो बहुत प्यारा बच्चा है। जो कैसी बात करे तुम, इतना ही जानते हो मुझे। भले ही मैंने शुभ को जन्म नहीं दिया पर मैं उसकी माँ हूँ और तुम कभी मत कहना कि वो रिया का बेटा है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। इसका मतलब जंकुक सिर्फ मेरे है, सिर्फ मेरे। एक इंसान की लाइफ में शादी, बेबी ये सिर्फ खुशी होती है और भाई की लाइफ में ये सिर्फ एक जिम्मेदारी बन के रह गई थी। मैं चाहता हूँ वो खुशी तुम दो उन्हें, वो खुशी जो वो डिजर्व करते हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिए। प्लीज का अपनी पूरी कोशिश करना। डोंट वरी जो मैं हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। ये तार पता नहीं इतनी रात को कहाँ गई, पता नहीं आत्मा की तरह कहाँ भटक गई होगी। फिर जंकुक तार को यहाँ वहाँ ढूंढता है और देखता है कि बालकनी में आके कि तार और जो गार्डन में बात कर रहे होते हैं। तो ये मैडम इन महाशय के साथ यहाँ रात में गप्पे लड़ा रही है। फिर जंकुक तार को आवाज देता है, तार तुम नीचे क्या कर रही हो? यहाँ शुभ रो रहा है, तुम्हें कुछ काम लगा है या नहीं? हाँ बस आई। ओके जो मैं चलती हूँ, लगता है शुभ उठ गया। बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। इट्स ओके बट हाँ भाई को मत बताना कि मैंने उन्हें बताया क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता। हाँ बाबा नहीं बताऊंगी। अब तुम आओगी, तुम लोगों की बातें कौन सी जन्म की कि खत्म ही नहीं होती। अब जल्दी से ऊपर आओ। हाँ बस आ ही रही हूँ। बाय जो, गुड नाइट। तार जंकुक के रूम में चली जाती है। तुम इतनी रात को नीचे गार्डन में जॉब के साथ क्या कर रही थी? जंकुक सिर्फ मेरे है। ये पागलों की तरह हंसना बंद करो, मेरी बातों का जवाब दो। मेरा पति सिर्फ मेरा है। तार तुमने कोई नशा किया है? हाँ जंकुक, हाँ ये सच में पान पी क्या है क्या? मुझे आपकी कोई बातों का जवाब नहीं देना, मुझे बस नींद आ रही है। तार मैंने कुछ पूछा, इतनी रात को तुम गार्डन में जॉब के साथ क्या कर रही थी? तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ मेरा बच्चा, गुड नाइट। तार मैंने कुछ पूछा है, मेरी बातों को इग्नोर मत करो और मेरी बातों का जवाब दो। तुम इतनी रात को नीचे क्या कर रही थी? मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है। तार क्या करें आप? मुझे सोना है, मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है। पहले मेरी बातों का जवाब दो, तुम नीचे जोहत के साथ क्या कर रही थी? मुझे नहीं बात करनी, मुझे तो बस सोना है। तार मेरी बात सुनो, मेरी बातों का जवाब दो।
हाँ सो गई? इतनी देर नीचे बैठी थी तब नींद नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, चलो मैं भी सो ही जाता हूँ। ओ मेरा बच्चा उठ गया। गुड मॉर्निंग शुभ। मम्मा लव पापा, आई लव यू जंकुक। हाँ कुछ कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। नहीं वो मुझे वॉशरूम जाना है। एक मिनट, मैं उससे बात ही क्यों कर रहा हूँ? कल रात उसने मेरी बातों का एक भी जवाब नहीं दिया, मैं क्यों बात करूँ उससे? जंकुक, कल रात मैंने जो फाइल तुम्हें दी थी ना, वो ऑफिस जाते टाइम ले लेना, क्योंकि आज की मीटिंग में काम आएगी। हाँ भाई, वो मेरे रूम में है, मैं जाते टाइम ले लूंगा। ओके? हाँ कहाँ रखी थी मैंने फाइल? हाँ मिल गई, यही है। चलो जल्दी, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जंकुक, वो मुझे आपसे बात करनी थी। सॉरी, पर मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज, इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देर। कल रात तुमने मुझसे बात की थी, मैं तुम्हें कितना चिल्ला रहा था, पर तुमने सुनी? सो गई ना? अब मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ रहा था, फिर भी नाटक कर रही थी। सो गई, अब मुझे भी बात नहीं करनी। वैसे भी मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। पर जंकुक, बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तो मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अब हटो मेरे सामने से, जाना है मुझे। मुझे रास्ते से हटा दे, अकड़ू खड़ूस इंसान कहीं का। जंकुक, जंकुक, मैम, क्या जंकुक ऑफिस चले गए? हाँ वो तो अभी गया है। क्यों, कुछ काम था तुम्हें उससे? हाँ मैम, शुभ का कुछ सामान मंगवाना था, उसी के लिए बोल रही थी, पर सुन ही नहीं रहे थे। ओ दा, इतने से बात के लिए जंकुक को परेशान क्यों कर रही है? वैसे भी हबी गोभी है ना घर पे, उसे बोल दो, वो जाके लेके आएगा। मैम, मुझे बेबी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ तो तुझे कौन सा खुद खरीद के लाना है? लिस्ट दे देगी ताई, तो तुम लेके आना। मुझे नहीं जाना, मुझे फिर भी नहीं समझ में आएगा। अगर ताई मेरे साथ चलेगी तो मैं उसे लेके जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ ये आइडिया बेस्ट है, ताई तुम ही जाओ उसके साथ और लेके आओ जो शुभ को चाहिए, और चाहे तो तुम अपने लिए भी कुछ शॉपिंग करके आना। नहीं मैम, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, जंकुक वैसे भी मेरे लिए लाते ही रहते हैं। ओह जंकुक, हाँ तुम कब से जंकुक बोलने लगी? तुम तो मिस्टर जॉक बोलते हो ना? हाँ बट मैंने सोचा मैं मिस्टर जॉक को जंकुक बोलूं। ठीक है, अच्छा है। मैम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से मिलने भी जाना है। ताई जाएगी तुम्हारे साथ। ताई तुम जाओ और जो चाहिए लेके आना, और वैसे भी भले ही जंकुक लाता है, फिर भी तुम जाओ आराम से शॉपिंग करके आओ। अब मॉम बट शुभ, अरे मैं हूँ ना, वैसे भी आजकल शुभ मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है, तो डोंट वरी। ठीक है, जो तुम 5 मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है, बट जल्दी आना, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। शुभ, मॉम को परेशान मत करना, ओके? मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी। मेरा प्यारा बच्चा। रोना मत। अरे अभी जाओ भी, वो बहुत खुश है। फिर उसके बाद ताई जॉब के साथ शॉपिंग पे जाती है, और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। ताई एक गिलास पानी पिलाना। ये लो तुम्हारा पानी। और आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। वैसे ताई और शुभ कहाँ है? ताई कुछ काम से बाहर गई है और शुभ चिमन के रूम में खेल रहा है। ओह, तो ताई कहाँ गई है मैम? वो शुभ का कुछ सामान खरीदना था उसे, तो जो उसे शॉपिंग पे लेके गया। ओह, तो मैडम शॉपिंग पे गई है, और मुझे एक बार पूछना जरूरी भी नहीं समझा। क्या हुआ जंकुक? नहीं मैम, कुछ नहीं। वैसे वो लोग कब आएंगे? पता नहीं। वैसे तो जॉब ने फोन किया था कि उनकी शॉपिंग हो गई है, पर शायद उन्हें उनके स्कूल फ्रेंड मिल गए, तो बस उन्हीं में लेट हो गए। ओह, तो घर कब तक आएंगे? नहीं, उसने कहा कि उनके दोस्त मिल गए, तो और अचानक से किसी का बर्थडे भी है शायद, तो वो लोग वहीं से बर्थडे पार्टी में भी गए, तो थोड़ी देर लग जाएगी आने में। तुम एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो के आ जाओ, बाद में सबके साथ डिनर भी कर लेना। जाओ ऊपर। नहीं मैम, मुझे भूख नहीं है। जंकुक हुआ क्या है? जंकुक बात तो सुनो मेरी। वाह, मेरी वाइफ मेरे भाई के साथ बाहर घूम रही है और मुझे पता तक नहीं है। पूछना तो दूर की बात, उसने मुझे एक बार बताया तक नहीं। उसे मैं कुछ कहता नहीं,
इस बात का वो फायदा उठा रही है बस। कुछ नहीं, आने दो उसे घर पे, मैं बताता हूँ कि उसका हस्बैंड कौन है। हे जंकू, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ओ भाभी, आप आइए ना प्लीज। हाँ, ये खाना तुम्हारे लिए मॉम ने भेजा है। तुम नीचे डिनर करने भी नहीं आए? हाँ, वैसे शुभ क्या सो गया है? हाँ, वो शिवा के साथ खेलते खेलते सो गया। अगर तुम चाहो तो मैं उसे यहाँ छोड़ सकती हूँ। नहीं नहीं, आप उसे वहीं सोने दीजिए, उसके लिए वही बेटर है। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, अगर आप उसे उठाएगी तो वो रोने लगेगा, और ताई भी घर पे नहीं है ना, तो उसे वहीं सोने दीजिए। हाँ ठीक है, और ये मैंने डिनर रख दिया तो कर लेना। ओके, गुड नाइट, मैं चलती हूँ। हाँ, गुड नाइट भाभी। फिर लेट नाइट को ताई और जोब घर आते हैं। वो जोब कितना लेट हो गया, पता नहीं शुभ ने मॉम को कितना परेशान किया। डोंट वरी, मॉम उसे संभाल सकती है। वैसे भी इतने दिनों बाद हमारे पुराने दोस्तों से मिलकर तुम्हें मजा नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया सच में। तो फिर चलो। ये इतनी छोटी ड्रेस पहन के जॉब के साथ बाहर कैसे गई? जंकू, क्या हुआ? आपने इतने गुस्से में क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे क्या हुआ? तुम इतनी छोटी ड्रेस पहन के जॉब के साथ बाहर गई और इतनी रात तक घर आई हो, और वो भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? हाँ, वो और तुमने इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? वो मैं पहन के नहीं गई थी, वो तो बर्थडे पार्टी के लिए जॉब ने मुझे जबरदस्ती पहना दी। तो उसने बोला और तुमने पहन लिया। हाँ, तुम मेरी तो कोई बात नहीं मानती, हाँ उसकी बड़ी मानती हो। जंकू, जंकू क्या कर रहे हो आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वैसे भी हस्बैंड हूँ तुम्हारा, मेरा तुम पे पूरा हक बनता है, समझे तुम? अब चुप रहो। हाँ, सही कहा आपने। जंकुक, आप मुझसे प्यार करते हैं या फिर ये सब गुस्से में हुआ? नहीं दाई, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी के साथ गुस्से में ऐसा सब कुछ कर दूँ। तो फिर मैं मान लूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी मानते हो? हाँ दाई, मुझे नहीं लगा था कि शायद मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा या फिर कभी हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करूँगा, बट पता नहीं जॉब के साथ मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ, जॉब मेरा भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट मुझे क्या पता नहीं क्या हो जाता है जब मैं उसे तुम्हारे साथ देखता हूँ। मन करता है उसे मुक्का मारूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओ जंकुक, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? जॉब मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है और मैंने हमेशा से उसे एक भाई की तरह देखा है, बस और कुछ नहीं। और मुझे किस तरह देखा है? हाँ, आप और शुभ तो मेरी पूरी लाइफ हो, मेरी जिंदगी। शुभ से याद आया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो किसी को नहीं पता, पर तुम्हें जानना जरूरी है। नहीं जंकुक, मुझे कुछ भी नहीं जानना। मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज मेरे साथ आप और शुभ है, और शुभ सिर्फ हमारा बेटा है, हमारा। ताई, तुम बहुत समझदार हो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू जंकुक।
और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। यारा तेरी कहानी में। शुभ, अब बहुत होगा, तुम दादी के पास जाओ, मम्मा आपके लिए कुछ यम्मी सा बना के लेके आती हूँ खाने के लिए, ओके? गुड बॉय। ओ शुभ, इधर आ जाओ। हाँ, मेरे पास है ना बहुत सारी ब्यूटी टिप्स है, तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आएगी। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। चलो फटाफट से शुभ के लिए कुछ बना लेती हूँ। हेलो तेरे, क्या कर रही तू? वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी हो रही। ये शुभ का खाना है ना? कितना यम्मी है, मुझे भी खाना है। तुम मेरे लिए भी ज्यादा बना देना। हाँ 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 ठीक है, मैं रोज तुम्हारे लिए शुभ के लिए एक ही डिश ज्यादा बना दूंगी, ओके? ही था, जहाँ था हो वहाँ जॉब तो होना ही चाहिए ना। अगर ये मेरा भाई नहीं होता ना तो इसे बताता, अगर मैं इसे कुछ करूँ ना तो मॉम मुझे मारेगी। कहाँ फंस गया मैं? ओ ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा था। हाँ चंकू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जॉब सामने बैठा है। हाँ तो ये उसकी परेशानी है, अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो यहाँ से जा सकता है, पर मुझे तो तुम्हें ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहना है। जॉब, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी नहीं बना। एंजॉय योर टाइम। जंकू छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हम लोग किचन में, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? प्लीज आप छोड़िए, वैसे भी मुझे काम है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, और कोई आएगा तो आने दो ना, उनकी प्रॉब्लम है वो, मुझे नहीं जाना। जंकू, हाँ मैं सपना देख रही हूँ या फिर मैं नींद में हूँ? मुझे भी लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। नहीं बच्चों, ये सपना नहीं, सच है। बट ये सब हुआ कैसे? किसने किया? ये सब तो मॉम का प्लान था। बट मॉम, आपने ये सब कुछ किया कैसे? मैंने किया नहीं बेटा, करवाया है जॉब से। वैसे तुम लोगों को पता ही होगा ना कि प्यार का दूसरा नाम जेलसी है ना? और वही किया हमने, जंकू को जेलस करवाया। ओह, तो यहाँ जॉब को लाने का प्लान आपका था, आपने उसे बुलाया था। हाँ, मॉम ने मुझे फोन करके बुलाया। और मॉम, आपको याद है ना, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। प्रॉमिस किया था आपने। हाँ बेटा, पता है मुझे। बता, क्या है नाम उसका? मॉम, आप किस बारे में बात करें? मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं। चल चल, ना हो तेरी, बता उस लड़के का नाम क्या है जिसे तू पसंद करता है? ओह मॉम, यू आर द ग्रेट। कहाँ है आपके खूबसूरत चेहरे? मुझे एक बार स्पर्श करना है। नौटंकी बंद कर और उस लड़के के घर वालों को बुला, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तेरी शादी करवानी है। ओह मॉम, थैंक यू सो मच। वाह, इस घर में डबल खुशियाँ। वाह, मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। जंकुक, आप छोड़िए मुझे बहुत सारा काम है। हाँ, जाइए यहाँ से। नहीं, तुम ये काम छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या इस टाइम पे रेडी? मुझे खाना बनाना है। आज तुम, मैं और शुभ साथ में घूमने जाएंगे और बहुत मजे करेंगे। तुम्हें मेरे साथ घूमना था ना, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। तो प्लीज जाओ, जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ और हमारे बेबी को भी रेडी करो। हम साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। उसके बाद ताई, शंकुक, शुभ जाके बहुत एंजॉय करते हैं। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे, कि थोड़ा इकरार। अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे। और इसी के साथ ये स्टोरी यही खत्म होती है। मैंने इस स्टोरी को थोड़ा सिंपल ही रखा, ताकि सिंपल वाला प्यार, ना मैंने ताई को ज्यादा तकलीफ होने दी, ना ही जंकुक को। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कुछ अलग करने का ट्राई किया था। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।